हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जहाँ चार ठोर बैठी रही है तो फंसा फंसा जरूर करिए, चाहे जितनी बढ़िया बात बनाओ। एक आदमी एक मुसाफिर जा रहा था तो देखा 3 लोग झगड़ा कर रहे थे। तो मुसाफिर ने पूछा, भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो? तो तीनों बोले कि हम में से दावा इस बात का है कि सबसे बड़े झूठे हम हैं। ये कहा थे सबसे बड़े झूठे हम हन, ये कहा थे सबसे बड़े झूठे हम हन। इसी में झगड़ा हो रहा है कि सबसे बड़ा झूठा है कौन। तो मुसाफिर ने कहा, भाई अपना अपना झूठ बयान करो तो हम फैसला कर दें कि कौन बड़ा झूठा है। एक से पूछा तो उसने कहा कि आज रात मैं चौथे आसमान पर गया और अपने नबी ईसा से मुलाकात किया। तो उसने कहा, हो सकता है ख्वाब में कहूँ गवाह हो पहाड़ वहाड़ पर, देखे सो समझे सो आसमान पर हम हो सकता है ऐसा। दूसरे से पूछा, तुम बताओ। तो उसने कहा, आज मैंने देखा कि एक चील एक हाथी को पंजे में दबाए उड़ रही थी। उसने कहा, ये भी हो सकता है कि वो चील कोई मुर्गी का बच्चा लिए जा रहा हो और उसके देखने में हाथी लगा हो, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ा झूठ नहीं। तीसरे से पूछा, तुम बताओ। उसने कहा, आज मैंने देखा कि 4-5 औरतें एक जगह बैठी रहे, बिल्कुल चुपचाप, बोलते नहीं रहे। कहीं सबसे बड़े झूठे तुम हो, ऐसा कहाँ हो सकता है कि मेहरुए बैठे हो फसफसाए ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बैठे हो चुप रहे। इनकी फितरत में है बोलना। अरे आई हो कुछ सुनने के लिए तो बैठ के सुनो। वैसे इंशाल्लाह इनकी तकरीर होगी। और हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अरशद रज़ा ख़ान साहब जो हज़रत हाफिज़ क़ारी मोहम्मद शाहिद रज़ा ख़ान साहब के शहज़ादे हैं, उनका बयान भरपूर होगा। और ज़िला बहरेच में और बहरेच का नाम रोशन करने वाले शेर व शायरी की दुनिया में हज़रत मौलाना अनवार साहब और हज़रत क़ारी इकरार साहब, ये दोनों लोग जिस जलसे में पहुंच जाते हैं माशाअल्लाह कामयाबी की ज़मानत का सबब बनते हैं। ये लोग, आपको उनका भी कलाम सुनना है। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। देखो, सबसे बड़ी दौलत है मोहब्बत रसूल, सबसे बड़ी दौलत। और मोहब्बत रसूल ही की बुनियाद पर सहाबा भी चमके और आला हजरत भी चमके, वरना आले हजरत हमारे लोग का रिश्तेदार थोड़ो हो, बोलो। लेकिन आज उनका नाम हम लोग क्यों लेते हैं? सिर्फ मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर। उन्होंने पूरी ज़िंदगी नबी की तारीफ किया है। आज देखो जलसा होता है तो शायर लोग आवत हैं तो कमेटी वाले के नाम ले ले शेर में पढ़ा था, बोलो। गांव का नाम वहीं मिला दे हैं, कमेटी वाले नाम मिला दे हैं तो रुपया चलत है, ऐसा कि नहीं है? इको बंद कर दे भैया, इको। लेकिन आला हजरत आपके नानपारा के राजा सादत बरेली गए थे आला हजरत के पास और कहा था, आप नात बहुत अच्छी लिखते हो, मेरे बारे में भी लिख दो तो हम मुंह मांगा इनाम देंगे। तो आला हजरत ने लिखा था, हम लोग हुए तो 2-4 सफ़ा लिख डाली कि मिल जाए, राजा है। लेकिन आला हजरत ने क्या लिखा था? याद रखो, नानपारा के माना आते हैं रोटी का टुकड़ा। नान माने रोटी, पारा माने नानपारा रोटी का टुकड़ा। तो आला हजरत ने राजा सादत को जवाब दिया था, करे मदो अहले दुआलू रजा, पड़े इस बला में मेरे बला। मद माने तारीफ, अहले दुआल दौलत वालों की तारीफ करे रजा। ये बला है, ये मुसीबत है। करे मदु अहले दुआलू रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने
करीम का, मेरा दीन पर ना नहीं। मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं, आला हजरत फरमाते कि दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि जो टुकड़ा डाल दे उसकी तारीफ करूं। मैं तारीफ करूंगा तो अपने करीम की करूंगा, बख्शने वाले की करूंगा, इज्जत देने वाले की करूंगा। आला हजरत ने दुनियादार की तारीफ कभी नहीं की है। पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में गुजार दी। कहा करते थे, या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मोहब्बत रसूल सहाबा के अंदर बहुत थी। इसीलिए एक सहाबी थे जिनका नाम है हजरत सौबान रदियल्लाहु अन्हु, बारगाह नबी में हाजिर होते हैं। कहते हैं, अल्लाह के रसूल, दुनिया में हम आपके साथ रहते हैं, आखिरत में भी आपका साथ नसीब होगा। तो दोनों ने फरमाया था, सौबान घबराओ नहीं, अंता मा मन अहबबता, तुम क़यामत में उसी के साथ रहोगे जिससे तुम्हें मोहब्बत होगी। जिससे मोहब्बत करोगे उसी के साथ तुम्हारा हश्र होगा। तो ये लोगों, मोहब्बत रसूल की दौलत लेके आए हो। बिरादर अजीज़ हज़रत हाफिज़ रियाज़ुद्दीन साहब पूरनपुरी, जो आपके ख़तीब व इमाम हैं, उन्होंने आप लोगों के कहने पर हम लोगों को बुलाया है। थोड़ी देर आपका वक्त लिया जाएगा। देखो, आज लोग आलिमों से दूर हो रहे हैं। याद रखो, जब आलिम से दूर होगे तो दीन तुमको कहाँ से मिलेगा? मंत्री जी से? कुरान की आयत नाजिल हुई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में किसी के बाप नहीं है। यह आयत कब नाजिल हुई? हुजूर के गुलाम थे जैद, सरकार को बहुत प्यारे थे, तो सरकार ने उनको अपना मुंह बोला बेटा फरमा दिया था कि मेरा बेटा है। तो जैद को नबी का बेटा लोग कहने लगे, तो कुरान की आयत नाजिल हुई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं। जैद को मोहम्मद का बेटा न कहो, जो जिसका बेटा हो उसी की तरफ मंसूब करो। अब आज कुछ हाइब्रिड सैयद पैदा हो गए हैं, डुप्लीकेट सही हुई हैं, गोरहर हुई हैं तो सैयद कहवावे लगी हैं। अपनी नस्ल गैर की तरफ फेरना बहुत बुरी बात है। हदीस पाक में अन अलीन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन नसब इला गैर अबीही, जिसने अपनी नसब को अपने बाप के अलावा की तरफ मंसूब कर दिया। हो अंसारी और कहे लागो सैयद, हो नौ वो कहे लागो पठान, हो सही और कहे लागो हम शेख हुई। तो गोया कि अपना नसब अपने बाप की तरफ आपने निस्बत कर दी। जिसने अपनी निस्बत को अपने बाप के अलावा की तरफ कायम की, तो हुज़ूर फरमाते फलानतुल्लाहि अलैहि, तो उस पर अल्लाह की लानत होती है। व मलाइकतिही, और अल्लाह के फरिश्तों की भी लानत होती है। वलन यक़बिलल्लाहु मिन्हु सरफ़न वला अदला यौमल क़ियामा,
और क़यामत के दिन उसकी कोई नफिल न कबूल होगी, न उसका कोई फ़र्ज कबूल होगा। डुप्लीकेट सैयद बने वाले, सैयदों की ताज़ीम से ज़िंदगी संवरती है, लेकिन जो असली सैयद हूँ उनकी। बगदाद एक मुल्क शहर है जहाँ गौसे आदम की मज़ार है। वहाँ एक पहलवान रहते थे। पहलवान के नाम का रहा है जुनैद बगदादी। क्या नाम था? बहुत बड़े पहलवान थे, इतने मोटे थे कि उनकी कमर इतनी चौड़ी थी कि कमर क्या पूरा कमरा लगता था। हाँ, बहुत हैवी थे। हाँ। तो बगदाद के बादशाह को उन पर बड़ा नाज था। उन्होंने ऐलान कर दिया था बगदाद के बादशाह ने कि जो मेरे जुनैद पहलवान की पीठ लगा दे उसको मैं इनाम से माला माल कर दूंगा। लेकिन कोई गया नहीं कहने के लिए। सब डरते थे कि अगर जुनैद ऊपर से गिर पड़ी तो काम तमाम हुई जी। कोई दारे नहीं जाता था। अल्लाह की मर्जी देखो। ए बच्चियों, इत्तेफाक से बगदाद के करीब एक सैयद साहब रहते थे। ए बिटियन का भगा यहाँ से, इनका छोटके बन का भगा। देखो यहाँ ये लेटे बक 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 कर रहे थे, भगा इनका। इनके अब्बा अम्मा ना आए हुई हैं, पठाई दी इनका कि जा न सुने दी थी। कुछ बच्चे भी घर की तहजीब होते। बच्चों से घर की तहजीब का अंदाज़ा लगाया जाता। बहुत से देखा जाता घर में मेहमान आते हैं और मेहमान अगर बच्चे को पैसा देने लगते हैं तो बच्चे नहीं लेते। बहुत कहो नहीं लेंगे, जब अब्बा अम्मा उधर से इशारा करी हैं तब पकड़ी हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं मेहमान घरे बैठा कि जेबे में हाथे खोंस देते, तब मजबूरन बेचारा दी क्या करी। घर की तहजीब जैसे बच्चों की आदत डालो वैसे डलेगी। बहरहाल बगदाद के करीब एक गांव था, वहाँ एक सैयद साहब रहते थे। अल्लाह ताला ने गरीबी में मुब्तला फरमाया और ऐसी गरीबी दी कि बच्चे भूखों मरने लगे। तो सैयद ज़कात भी नहीं खा सकता। सैयद ना ज़कात खा सकता है, ना कोई मुसलमान सैयद को ज़कात दे ही सकता है। ना सैयद ना ज़कात दे सकते, ना फितरा दे सकते। अगर दोगे तो ज़कात फितरा अदा भी नहीं और गुनहगार बनोगे। तो वो ज़कात फितरा भी नहीं खा सकते थे और मजदूरी के लिए भी कोई उनको नहीं बुलाता कि सैयद हैं काम लूँगा तो गुनाह पड़ेगा, सैयद हैं। बड़ा माहौल ख़राब है यहाँ। ए लड़के, ये जहाँ चार ठोर बैठी रही है तो फंसा फंसा जरूर करी है, चाहे जितनी बढ़िया बात बनाओ। एक आदमी एक मुसाफिर जा रहा था तो देखा 3 लोग झगड़ा कर रहे थे। तो मुसाफिर ने पूछा भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो? तो तीनों बोले कि हम में से दावा इस बात का है कि सबसे बड़े झूठे हम हैं। ये कहा थे सबसे बड़े झूठे हम हन, ये कहा थे सबसे बड़े झूठे हम हन। इसी में झगड़ा हो रहा है कि सबसे बड़ा झूठा है कौन। तो मुसाफिर ने कहा भाई अपना अपना झूठ बयान करो तो हम फैसला कर दें कि कौन बड़ा झूठा है। एक से पूछा तो उसने कहा कि आज रात मैं चौथे आसमान पर गया और अपने नबी ईसा से मुलाकात किया। तो उसने कहा हो सकता है ख्वाब में कहूँ गवाह हो पहाड़ वहाड़ पर, देखी सो समझी सो आसमान पर हम हो सकता है ऐसा। दूसरे से पूछा तुम बताओ। तो उसने कहा आज मैंने देखा कि एक चील एक हाथी को पंजे में दबाए उड़ रही थी। उसने कहा ये भी हो सकता है कि वो चील कोई मुर्गी का बच्चा लिए जा रहा हो और उसके देखने में हाथी लगा हो, ऐसा भी हो सकता, कोई बड़ा झूठ नहीं। तीसरे से पूछा तुम बताओ। उसने कहा आज मैंने देखा कि 4-5 औरतें एक जगह बैठी रहे, बिल्कुल चुपचाप बोलते नहीं रहे। कहीं सबसे बड़े झूठे तुम हो। ऐसा कहाँ हो सकता है कि मेहरुए बैठे हो फसफसाए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बैठे हो चुप रहे। इनकी फितरत में है बोलना। अरे आई हो कुछ सुनने के लिए तो बैठ के सुनो।
उसी बगदाद के करीब एक गांव था। सैयद साहब थे, गरीबी में मुब्तला हुए, मजदूरी भी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने गांव छोड़ दिया और सोचा यहाँ सब जानते हैं कि मैं सैयद हूँ, लाओ बगदाद शहर चला जाऊँ, वहाँ कोई मुझे पहचानेगा नहीं, तो मज़दूरों की लाइन में खड़े होकर भला मजदूरी तो मिल जाएगी। बगदाद गए, सुबह हुई, चौराहे पे मज़दूरों की लाइन में खड़े हुए। बगदाद वाले बुलाने आए और लोगों को बुलाया, लेकिन सैयद साहब को किसी ने नहीं बुलाया, अकेले बेचारे बचे। तब आंखें में आंसू भर आए, रो पड़े, कहा या अल्लाह, बच्चे फाका कर रहे हैं, वतन छोड़ा था, हिजरत की थी, बगदाद आया था कि मजदूरी करके अपने बच्चों की रोज़ी का इंतज़ाम करूंगा, लेकिन इलाही मुझे किसी ने मजदूरी के लिए नहीं बुलाया। आंखों में आंसू आ गए। जिसके घर में बच्चे फाका करते हैं उसके दिल से पूछो कितनी मुसीबत होती है उसको। वो सैयद साहब आगे बढ़े तो देखा कि एक जगह 4-5 लोग बैठे बात कर रहे हैं आपस में कि यार बादशाह ने ऐलान किया है कि जो जुनेद की पीठ लगा देगा वो इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। लेकिन दिल चाहता है, लेकिन यार जुनेद इतना हैवी है कि अगर ऊपर गिर पड़ी तो मामला ख़त्म हो जी, यार आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ती। सैयद साहब ने सुन लिया, बस चले गए बादशाह के पास। कहा बादशाह आपका कोई ऐलान है? कहा हाँ। कहा क्या? कहा मेरा एक पहलवान है जुनेद बगदादी, जो उसकी पीठ लगा देगा इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। तो सैयद साहब ने कहा बुलाओ जुनेद को। कहा किस लिए? कहा मैं उसकी पीठ लगाऊंगा। यार चले जाओ अपने घरे, अपनी ज़िंदगी न बर्बाद करो, दुबले पतले आदमी जुनेद का मुकाबला करोगे? कहा नहीं नहीं, दुबला ना मत देखो, बुलाओ जुनेद को, मैं उसकी पीठ लगाऊंगा। बादशाह को ताज्जुब हुआ, उसने ऐलान कराया कि एक दुबला पतला इंसान आज बगदाद में आया है और जुनेद बगदादी से मुकाबला करने के लिए तैयार है। पूरे शहर बगदाद में ऐलान हुआ और लोग जमा हो गए। जब जमा हुए तो मैदान में जुनेद बगदादी गए, हाथी की तरह झूमते झामते पहलवानी की जोर में। और सैयद साहब आए तो अपन झटपट आए कि वो दुबले पतले आदमी का झूमे। आ गए, जब करीब आए तब सैयद साहब ने बताया, मजमा तो दूर दूर था। सैयद साहब ने कहा जुनेद मैं तुम्हारे पैगंबर की औलाद हूँ, मैं सैयद हूँ जुनेद, मेरे बच्चे भूखों मर रहे हैं। तुम्हारे बगदाद आया था कि मजदूरी करके अपने बच्चों की रोजी का इंतजाम करूंगा, लेकिन अफसोस किसी ने मजदूरी के लिए नहीं बुलाया। जुनेद मैं तुम्हारे नबी की औलाद में से हूँ, मेरी लाज रख लो और मुझे पीठ लगा लेने दो ताकि मेरे बच्चे फाका से बच जाएं। जुनेद मुसलमान थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जुनेद ने कहा तुम मेरे कमर में हाथ डाल के धक्का मारो और मैं चित हो जाऊंगा। मजमा दूर दूर था, वो कहा जाने कि वहाँ राय सल्ला का होते। सैयद साहब ने जो कमर में हाथ डाल के धक्का मारा तो जुनेद बगदादी चित हो गए। शोर मची, अरे दुबले आदमी ने जुनेद बगदादी को पटक दिया। तो बादशाह ने कहा नहीं नहीं, मेरे जुनेद से कोई चूक हो गई, दोबारा कुश्ती होगी। दोबारा जब फिर दोनों लोग करीब हुए तो फिर जुनेद ने इशारा किया कि आते आते आप मेरे सीने पे हाथ मारना, मैं चित हो जाऊंगा। फिर पहुंचे, इसे हाथ मारा, जुनेद बगदादी चित हो गए। सैयद साहब ऊपर। तो बादशाह ने सैयद साहब को बुलाया और इतना इनाम दिया कि सैयद साहब माला माल होकर बगदाद से अपने बच्चों में वापस हो गए, खुशी खुशी। जुनेद बगदादी को बादशाह ने बुलाया, कहा जुनेद क्या हो गया तुमको? तुम्हारी पहलवानी पे मुझे इतना नाज था और तुम एक दुबले आदमी को नहीं पटक सके। तो जवाब क्या जुनेद ने दिया? जवाब सुनने से पहले बताओ कि करबला में इमाम हुसैन के सीने पे चढ़ के गर्दन पे तलवार किसने रखी थी? बोलो। शिम्र। क्या नाम था उसका? बड़ा बदन, बोल दो ताकि याद हो जाए। शिम्र, शिमरे लईन कहते हैं उसको। तो करबला में हुसैन के सीने पे शिम्र बैठा था और मियान से तलवार निकाल के हुसैन के गर्दन पे चलाई थी। तो जुनेद बगदादी से जब बादशाह ने कहा, अरे उसका सोवे दो यार, उसके पीछे काहे पड़ा, तो का सोवे दो। अब बताओ
बादशाह ने जब पूछा, जुनेद ताज्जुब है कि तुम्हारी पहलवानी पे मुझे नाज था और एक दुबले पतले आदमी को नहीं पटक सके। तब जुनेद ने कहा था, बादशाह मैं जुनेद हूँ, मैं शिम्र बदनसीब नहीं हूँ, मैं शिम्र नहीं हूँ, मैं जुनेद हूँ। वो सैयद हैं, सैयद के ऊपर जुनेद बढ़े। खुदा वो मेरे नसीब में दिन न लाए। मैं जुनेद हूँ, वो सैयद हैं, मैं शिम्र बदनसीब नहीं हूँ कि सैयद के सीने पे चढ़ के बैठूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। बादशाह चुप हो गया। जुनेद आए, घर पे सो गए। रवायतों में आता है कि जब जुनेद सोए तो जुनेद के ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। और याद रखो, शैतान हर इंसान की शक्ल बना सकता लेकिन नबी की शक्ल नहीं बना सकता। अल्लाह ताला ने हराम कर दिया उस पर। उसके ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए और आते आते जुनेद बगदादी के पेशानी पे हाथ रखा और फरमाते हैं, जुनेद तुमने मेरे औलाद की लाज रख ली। ऐ जुनेद, तुमने मेरे औलाद की लाज रखी है, अल्लाह ताला इसके वसीले से तुम्हें विलायत अता फरमाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। सुबह उठे जुनेद बगदादी, सोए थे पहलवान बन के, और जब सुबह उठे तो अल्लाह के वली बन करके उठे। अल्लाह ने जुनेद बगदादी को विलायत अता फरमाई तो एक सैयद की ताज़ीम की वजह से। तो जो ओरिजिनल सैयद हैं उनकी ताज़ीम करो तो खुदा राज़ी, खुदा का रसूल राज़ी। लेकिन आज तो बहुत हाइब्रिड सैयद टहरत। अल्लाह ताला ऐसों को हिदायत अता फरमा दे। बहरहाल ऐ लोगो, मोहम्मद तुम मर्दों